वंदना राठौर, स्वागत है आपका सच्ची रिपोर्ट में। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर शहर में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर द्वारा आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें 501 यूनिट रक्तदान किया गया। जिला अध्यक्ष जगदीश जाट ने बताया कि 2 साल के कार्यकाल में से 1 साल पूर्ण होने पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर रखा गया, जिसमें सभी ने ज्यादा से ज्यादा भाग लेकर 501 यूनिट रक्तदान किया, जिसमें महिला और प्रथम बार रक्तदान बड़ी संख्या में रहे। इस दौरान महात्मा गांधी ब्लड बैंक, मधुरादास माथुर ब्लड बैंक, उम्मीद ब्लड बैंक ने रक्त संग्रह किया। सुमित्रा सेवा संस्थान का विशेष सहयोग रहा। मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य रंजना देसाई, महात्मा गांधी अधीक्षक फतेह सिंह भाटी, ब्लड बैंक प्रभारी राजश्री बेहरा, समस्त नर्सिंग अधीक्षक मौजूद रहे। इस दौरान कैंप में भाजपा के वरिष्ठ नेता, जीव जंतु कल्याण बोर्ड अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई, कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि अशोक पटेल, पूर्व जिला अध्यक्ष जगत नारायण जोशी, बावड़ी प्रधान राजूराम खोजा, महावीर चंद कांकरिया, जियो और जीने 2 संस्थान, समाज सेवी इकबाल बैंड बॉक्स, रशीद अंसारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर की पूरी टीम ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर के 2 वर्ष के कार्यकाल में से 1 वर्ष पूर्ण होने पर ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, जिसमें सारे नर्सिंग अधिकारी, चिकित्सा कर्मी भाग ले रहे हैं और हर एक रक्तदाता को हेलमेट और टी-शर्ट भेंट किया जा रहा है और ये रक्तदान शाम को 5 बजे तक चलेगा। जगदीश जाट, जिला अध्यक्ष, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर। खबरों में अब तक इतना ही। बने रहिए सच्ची रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वंदना राठौर, स्वागत है आपका सच्ची रिपोर्ट में। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल का चल रहा राष्ट्रव्यापी सेवा सप्ताह के तहत सभी जगह मेडिकल कैंप पर लग लोगों को राहत प्रदान की जा रही है। ऐसे में शहर के 22 स्थानों पर कैंप लगना तय हुए, जिसमें 16 जगह कैंप लग चुके हैं। अन्य स्थान पर अगले 2 से 3 दिन में कैंप लग जाएंगे। बजरंग दल संयोजक चेतन गोयल ने बताया कि केशव प्रखंड के प्रताप नगर, सरदारपुरा, मसूरिया, नंदवन, शंकर नगर, महामंदिर, बनाड़, बागर, चांदपौल, मंडोर, दहीजर, माणकलाव सहित स्थानों पर कैंप लगाए जा चुके हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने चिकित्सकीय सहायता प्रदान कर स्वस्थ हुए। शास्त्री नगर प्रखंड मंत्री योगेश शर्मा ने बताया कि मसूरिया की सेवा नट बस्ती में लगाए मेडिकल कैंप में बड़ी संख्या में आए लोगों का इलाज किया व स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया। साथ ही विशेष महिलाओं के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ, गायनिक डॉक्टर सहित ऑर्थोपेडिक, डेंटल, फिजिशियन, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने सेवाएं दी। साथ ही पोलियो अभियान के तहत बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक भी पिलाई गई। सरदारपुरा प्रखंड का कैंप बी रोड हॉली चौक भवन में हुआ, जिसमें डॉक्टर सुरेंद्र कुमार व डॉक्टर राजकुमार भील सहित नर्सिंग स्टाफ ने सेवाएं दी। शिविर के दौरान मंत्री कार्तिक लिम्बा ने वरिष्ठ महिलाओं व पुरुषों का मेडिकल चेकअप करवाकर डॉक्टर की उच्च सलाह से स्वस्थ रहने का मंत्र दिया। इसी प्रकार बीप दक्षिण मंत्री विवेक महर्षि ने बताया कि नंदनवन व शंकर प्रखंड का मेडिकल कैंप अशोक उद्यान में लगाया गया, जिसमें भ्रमण पर आने वाले लोगों ने बीपी, शुगर सहित अन्य बीमारियों का चेकअप कराया। महामंदिर प्रखंड ने तीसरी पोल के बाहर बाबा रामदेव मंदिर में लगाए कैंप में लोगों ने उपचार व फ्री दवाई लेकर इलाज कराया। बनाड़ प्रखंड के नादड़ी में हुए मेडिकल कैंप में आए लोगों ने बजरंग दल के सेवा सप्ताह की सराहना करते हुए कहा कि व्यक्ति का पहला सुख निरोगी काया होता है और इस कदम से राष्ट्र स्वस्थ होगा, जो बजरंग दल का सेवा अभियान सार्थक होगा। सोमवार शाम 4 बजे से बागर प्रखंड के किला रोड अंबेडकर पार्क में व चांदपौल के बसेटा समाज भवन में मेडिकल कैंप आयोजित होगा। इस दौरान यह सह-संयोजक यशपाल कछवाहा, रोहित वैष्णव, नरेंद्र सिंह, पुनीत कगोत, भगीरथ, किशन लाल लखारा सहित कार्यकर्ता सहयोग कर रहे हैं। किया जा रहा है, जिसमें 22 प्रखंडों द्वारा हर जगह अलग अलग शिविर का आयोजन हो रहा है। आज के दिन सरदारपुरा प्रखंड की ओर से अपनी चौक में ये शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 17 लोगों ने अपना पंजीयन कराया है और इसमें से कई जनों ने अपना इलाज चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल का राष्ट्रव्यापी मेडिकल सप्ताह सेवा अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत देश भर में हर जगह बजरंग दल के द्वारा मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा की जा रही है। इस
इसके तहत जोधपुर प्रांत में 170 जगह पर और जोधपुर महानगर में 22 जगह पर कैंप लगाए गए। इसके तहत आज सरदारपुरा प्रखंड के द्वारा सरदारपुरा प्रखंड बी रोड पर मेडिकल कैंप लगाए, जिसमें प्रतिष्ठित डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी और लोगों ने, मरीजों ने यहाँ आकर अपना दर्द साझा किया और लाभ लिया। जय श्री। खबरों में अब तक इतना ही। बने रहिए सच्ची रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वंदना राठौर। स्वागत है आपका सच्ची रिपोर्ट में। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल ने सोमवार को जल भवन में विभाग की जन कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर प्रबंधन तथा समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए विभाग के नवीन IT पोर्टल कार्य प्रबंधन प्रणाली एवं राजस्थान JAM डैशबोर्ड लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि पोर्टल को चरणबद्ध रूप से विभाग में लागू किया जाएगा, जिससे न केवल योजनाओं को गति मिलेगी बल्कि बेहतर वित्तीय नियोजन और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी। जलदाय मंत्री ने कहा कि प्रथम चरण में खंड कार्यालयों द्वारा समस्त दस्तावेजों को अपलोड करने के साथ साथ विभिन्न योजनाओं में निर्माणाधीन पानी की टंकियां, पंप हाउस, पाइपलाइनों आदि की वर्तमान निर्माण स्थिति अपडेट की जाएगी। द्वितीय चरण में सभी कार्यों की निर्माण स्थितियां मोबाइल ऐप के माध्यम से अपडेट की जाएगी, साथ ही जिससे GIS पर वास्तविक कार्य स्थिति की जानकारी मिल पाएगी। तृतीय चरण में मेजरमेंट के लिए GIS आधारित EMB काम में ली जाएगी और ऑनलाइन बिल जनरेशन व सबमिशन व्यवस्था लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि अंतिम चरण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल इंस्पेक्शन, ऑनलाइन परचेज ऑर्डर, सैंपल टेस्टिंग, रिकेस, हिडरेस मैनेजमेंट आदि फीचर भी पोर्टल में उपलब्ध कराए जाएंगे। जलदाय सचिव डॉक्टर समीर शर्मा ने कार्य प्रबंधन प्रणाली WMS पोर्टल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से सटीक व्यय विवरण, कार्य की प्रगति तथा कार्य निष्पादन की गति की जानकारी मिलेगी, जिससे वित्तीय आवश्यकताओं का तार्किक अनुमान मिलेगा और योजनाओं का बेहतर वित्तीय प्रबंधन संभव होगा। पोर्टल से संवेदकों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी और ऑनलाइन MB और बिलिंग प्रणाली होने से उन्हें भुगतान के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही कार्य संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे समस्त स्वीकृतियां, निविदा दस्तावेज, वर्क ऑर्डर, रनिंग बिल, परीक्षण रिपोर्ट, खरीद आदेश भंडार पोर्टल पर सुलभ होंगे। कार्यक्रम में जल जीवन मिशन के MD बजनेश अग्रवाल, संयुक्त शासन सचिव प्रथम प्रवीण लहकरा सहित विभाग के मुख्य अभियंता उपस्थित रहे। विभाग के अन्य अतिरिक्त मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता VC के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। खबरों में अब तक इतना ही। बने रहिए सच्ची रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वंदना राठौर। स्वागत है आपका सच्ची रिपोर्ट में। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। आहोर उपखंड क्षेत्र के रोडला ग्राम के मीणों का वार रहवासी मकान का ऊपरी छत का हिस्सा गिरने से मकान में निवासरत परिवार के 3 सदस्य मलबे के नीचे आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों व सरपंच हुकुम सिंह राठौड़ की मौजूदगी में परिवार के तीनों सदस्यों को सुमेरपुर अस्पताल रेफर किया गया है। रोडला निवासी कोयाराम पुत्र लादाजी मीणा का रहवासी आवासीय मकान का मलबा अचानक गिर गया। आपको बता दें, मौके पर सरपंच हुकुम सिंह राठौड़, परिवार के सदस्य व ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं मलबे के नीचे आने से सुखी देवी पत्नी लादाराम मीणा उम्र 80 वर्ष, अंकिता पुत्री कोयाराम मीणा उम्र 17 वर्ष, लक्ष्मी पुत्री कोयाराम मीणा उम्र 16 वर्ष मकान का ऊपरी हिस्सा गिरने से घायल हो गए। घायलों को ग्रामीणों की सहायता से सुमेरपुर रेफर किया गया। खबरों में अब तक इतना ही। बने रहिए सच्ची रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वंदना राठौर। स्वागत है आपका सच्ची रिपोर्ट में। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जम्मू तीर्थ यात्रा से राजकोट लौटते समय एक यात्री की अचानक ट्रेन में तबीयत बिगड़ गई। रेलवे गार्ड की सूचना से GRP पुलिस मौके पर पहुंची एवं 108 की मदद से तुरंत प्रभाव से यात्री को राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। GRP थाना अधिकारी प्रहलाद कुमार ने बताया कि राजकोट गुजरात निवासी राजेंद्र लाड पुत्र शंकर लाड जम्मू तीर्थ को गए थे। अपनी पत्नी के साथ वापस लौटते समय अचानक
ट्रेन में उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें मारवाड़ जंक्शन अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। जीआरपी द्वारा शव को राजकीय अस्पताल में रखवाया गया एवं परिजनों के गुजरात से आने के बाद आज उनको सुपुर्द किया गया। खबरों में अब तक इतना ही। बने रहिए सच्ची रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वंदना राठौर। स्वागत है आपका सच्ची रिपोर्ट में। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय के एकमात्र अंग्रेजी विद्यालय पर भवन बिल्डिंग में छत की पट्टियों में अचानक दरारें आने से स्थानीय विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं स्टाफ में डर का माहौल है। स्थानीय विद्यालय प्राचार्य राजीव सैन ने बताया कि कक्षा के बाहर बरामदे की छत की अनेक पट्टियां प्राकृतिक आपदा की वजह से टूट गई है। विद्यालय भवन बिल्डिंग में छत की पट्टियों में अचानक दरारें आ जाने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें, इस बाबत उच्च अधिकारियों, स्थानीय विधायक एवं शिक्षा विभाग को अवगत करा दिया गया है। स्थानीय विद्यालय स्टाफ एवं छात्र छात्राओं ने प्रशासन से शीघ्र ही इस विद्यालय भवन की मरम्मत कर सावधानी पूर्वक इन टूटी पट्टियों को उतारने की मांग की है। गौरतलब है कि मुख्यालय का एकमात्र अंग्रेजी विद्यालय, जहाँ पर वर्तमान में 500 से अधिक छात्र छात्रा अध्ययनरत हैं। अचानक विद्यालय के इस भवन बरामदे में पट्टियां टूट जाने और दरारें आ जाने से छात्र छात्राओं में भय का माहौल है। प्रशासन से तुरंत प्रभाव से इस विद्यालय की मरम्मत कर इन टूटी पट्टियों को सावधानी पूर्वक नीचे उतारने की मांग की गई है। महात्मा गांधी विद्यालय में जो बरामदा है वहां पर अनेक पट्टियां टूटी हुई पाई गई है और बिल्डिंग अदर खड़ी है। क्या कुछ प्रशासन को अवगत कराया सर? जी सर, कल जैसे ही विद्यालय के आरंभ हुआ तो हम इस क्षेत्र में गए थे, तो हमने देखा कि ऊपर की जो बरामदा है उसकी कुछ पट्टियां वास्तव में टूटी हुई हैं। हमने हाथों हाथ हमारे कर्मियों के साथ में मिलकर उसको हमने ब्लॉक करवा दिया और हमारे जो शिक्षा विभाग है इसको हमने अवगत करवा दिया था। और इस हेतु हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन, माननीय एमएलए साहब इस तरफ ध्यान देंगे और इनको दुरुस्त करवाने का कार्य करेंगे। खबरों में अब तक इतना ही। बने रहिए सच्ची रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वंदना राठौर। स्वागत है आपका सच्ची रिपोर्ट में। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। बरपुलिस थाना क्षेत्र के झालकी चौकी चौराहे पर रात को ट्रेलर ने एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। आपको बता दें कि बाइक सवार युवक झालकी चौकी हाईवे पर स्थित होटल पर सफाई का कार्य करता है। युवक अपने घर से आते समय झालकी चौकी ग्राम चौराहे पर तेज गति से बर की ओर से आ रहे ट्रेलर ने अपनी चपेट में ले लिया। युवक विक्रम को कई चोटें आई हैं और उसे बर चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद ब्यावर चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर बर पुलिस थाना प्रभारी रोडू राम ने एएसआई चेलाराम को भेजा मौके पर और घटना का जायजा लिया। खबरों में अब तक इतना ही। बने रहिए सच्ची रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वंदना राठौर। स्वागत है आपका सच्ची रिपोर्ट में। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। श्री वर्धमान शिक्षण समिति द्वारा राष्ट्रीय सीए दिवस व राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस के अवसर पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्यावर के प्रमुख चार्टेड अकाउंटेंट एवं डॉक्टर का सम्मान किया गया। सर्वप्रथम समिति मंत्री डॉक्टर नरेंद्र पारख ने स्वागत उद्बोधन में चार्टेड अकाउंटेंट्स को अर्थव्यवस्था प्रबंधन का सूत्रधार बताते हुए उनकी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका से अवगत कराया। इस अवसर पर जीएसटी विशेषज्ञ व वरिष्ठ सीए सुधीर हालाखंडी का साफा, दुपट्टा, शॉल पहनाकर पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर विशिष्ट स्वागत किया गया। साथ ही सीए क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे सीए आबास हालाखड़ी, सीए चिराग पारस, सीए अजय शर्मा, सीए श्याम सुंदर गुप्ता, सीए एसएन शर्मा व सीएफए शिवांगी पारक के साथ साथ डॉक्टर नेहा हालाखंडी का दुपट्टा एवं माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर आरसी लोढ़ा ने अपनी सभी महानुभावों के प्रांगण में पधारने को वर्धमान परिवार का सौभाग्य बताया। सभी पधारे हुए अतिथियों ने वर्धमान शिक्षण समिति द्वारा संचालित संस्थान वर्धमान कन्या पीजी महाविद्यालय, वर्धमान रूट्स प्ले स्कूल, वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग व मेकअप आर्टिस्ट विभाग व
भवनलाल गौटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिसर का अवलोकन किया। इस अवसर पर भवनलाल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डायरेक्टर प्रिंसिपल डॉक्टर निवेदिता पाठक ने सभी पधारे हुए अतिथियों का स्कूल परिसर में स्वागत सत्कार किया। इस कार्यक्रम में वर्धमान शिक्षण समिति के उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र गदिया, कोषाध्यक्ष रमेश चंद्र मेड़तवाल व प्रचार मंत्री दीपचंद कोठारी सहित महाविद्यालय संकाय सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मास कम्युनिकेशन व्याख्याता पूजा कांजानी द्वारा किया गया। ग्रेजुएशन के साथ ये कोर्स करने का सर मेन हमारा रीजन है कि आज 22 लाख बच्चे वो एग्जाम देने बैठते हैं, 2 से 3 लाख बच्चों का सिलेक्शन होता है। बाकी बच्चे क्या तैयारियों में जिंदगी पर लग जाते हैं और सिलेक्शन हो जाए तो ठीक है, नहीं होता तो उस मोमेंट में सबसे ज़्यादा स्किल्स काम आती है। मतलब इसका एग्जाम्पल मेरे को अभी मेरी स्किल्स काम आई है, हालांकि मेरी कोविड के साथ जॉब, बट अगर मैं वहाँ पे कोविड जॉब अतिथि सीए सुधीर जी भाई साहब अपने पधारे हुए हमारे समस्त कॉन्फ्रेंस सभी श्री वर्धमान शिक्षण समिति के पदाधिकारी हमारे विद्यावान प्राचार्य, अवसर बड़ा अनूठा कि हम एक दिन एक समय में और एक आकस्मिक समझे, जिसको मैंने मात्र 10 मिनट पहले हमारे माननीय सम्मानीय पदाधिकारी को सूचित किया कि आज का दिन बहुत गौरवमयी है। सब लोग समझते हैं साहब एक ही दिन ऐसा जहाँ अभी हमारी पूजा में बता रही थी कि एक दिन कार्यक्रम और एक दिन 2 ऐसे व्यक्तित्वों का निर्माण, हर क्षेत्र और स्वास्थ्य क्षेत्र दोनों के कीर्तिमान करने और दोनों को सजग रखने और दोनों की सुरक्षा और दोनों को की संरक्षण का जो कार्य करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन आज इस अवसर पर तो ये कह भी दूं कोई बड़ा अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे बीच ऐसे मूर्धन्य चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं जिनको मैं केवल मात्र सीए के रूप में अगर प्रतिपादित करूं तो मैं समझूं कंजूसी हो। सुधीर जी भाई साहब जिन्होंने ब्यावर को गौरवान्वित किया एक सीए फर्म के रूप में नहीं, ब्यावर में आपने अपनी उपस्थिति पूरे भारतवर्ष के इस भूखंड पर इस ढंग से स्थापित करना, ब्यावर में भी एक ऐसे प्रतिभावान चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इस पेशे से जुड़े हैं, उन्होंने जीएसटी के लिए इतना बड़ा ऐसा मैं समझूं साहब कि इस क्षेत्र में जो व्यवसायी और उद्योगपति लोग जो जुड़े हुए हैं, इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो थी वो सारे अंग्रेजी के अंदर, उसको आपने मात्र कम शब्दों के अंदर हिंदी में रूपांतरण करके ऐसी डिक्शनरी बना दी, ऐसी कुंजी मैं समझूं सारे व्यवसायियों को उद्योगपतियों के बीच में सुलभ करा दी जो आज एक। खबरों में अब तक इतना ही। बने रहिए सच्ची रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वंदना राठौर। स्वागत है आपका सच्ची रिपोर्ट में। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। महानिदेशक पुलिस डीजीपी उत्कल रंजन साहू ने कहा है कि राजस्थान पुलिस देश में लागू हुए नए क्रिमिनल लॉज को अच्छी तरह से लागू करने के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार है। उन्होंने कहा कि भारतीय की संसद द्वारा जिस मंशा से ये कानून पारित कर लागू किए गए हैं, उसी के अनुरूप राजस्थान पुलिस इन कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। डीजीपी साहू ने बताया कि प्रदेश में इन कानूनों को लागू करने के लिए राजस्थान पुलिस के स्तर पर व्यापक तैयारियां की गई है। प्रदेश में पुलिस चौकियों से लेकर पुलिस मुख्यालय तक हर स्तर पर पुलिस अधिकारियों, अनुसंधान अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को सघन प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके लिए समय समय पर कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से इन कानूनों के प्रावधानों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हर स्तर पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को दी गई है। डीजीपी साहू ने बताया कि सोमवार से 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSS वर्ष 1860 में बनी IPC 1872 में बने इंडियन एविडेंस एक्ट वर्ष 1818 संशोधित 1900
73 में बनी सीआरपीसी की जगह प्रभावी हो गए हैं। उन्होंने बताया कि पहले के कानून दंड पर आधारित थे, जबकि नए कानून न्याय के सिद्धांत के आधार पर बनाए गए हैं। इसमें डिजिटल साक्ष्यों को महत्व देते हुए महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अत्याचारों के मामले को देखते हुए नए प्रावधान जोड़े गए हैं। साथ ही सीनियर सिटीजन और अन्य कमजोर वर्गों को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार के प्रावधान शामिल किए गए हैं। वहीं नए कानूनों में अदालत में विचारण के लिए अनुसंधान से लेकर ट्रायल तक समय सीमा भी निर्धारित की गई है। भारतीय संसद द्वारा बनाए गए तीनों नए क्रिमिनल लॉज आज से पूरे देश भर में प्रभावी हो रहे हैं। 1860 में बने इंडियन पेनल कोड, 1872 में बने इंडियन एविडेंस एक्ट और 1818 में बने सीआरपीसी, जो बाद में 1973 में संशोधित भी हुआ था। इन तीनों कानून के जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज से प्रभावी हो रहे हैं। इन तीनों नए कानून को लागू करने के लिए राजस्थान पुलिस ने व्यापक स्तर पर पुलिस चौकी से लेकर पुलिस मुख्यालय के स्तर पर सभी अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण सभी को दिया गया है। समय समय पर अलग अलग कार्यशालाएं आयोजित की गई है। सभी लोगों को इस नए कानून के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की प्रयास की गई है और हमें उम्मीद है कि राजस्थान पुलिस आज से इन 3 नए कानूनों को अच्छी तरह से लागू करने में सक्षम है और तैयार है। इन तीनों नए कानून में पहले तीनों कानून दंड के आधार पर बनाए गए थे, लेकिन ये अभी के तीनों नए कानून न्याय के सिद्धांत के ऊपर बनाए गए हैं, जिसमें डिजिटल साक्ष्य को महत्व दिया गया है, जिसमें महिलाएं और बच्चों पर अत्याचार के मामलों को ध्यान में रखते हुए नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जिनमें सीनियर सिटीजन और अन्य कमज़ोर वर्ग को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रकार के कई प्रावधान किए गए हैं। न्याय कानूनों का अपराधों का अदालतों में विचारण के लिए भी अलग प्रकार के समय सीमा, अनुसंधान में भी और ट्रायल के लिए भी अलग अलग समय सीमा निर्धारण किए गए हैं। तो हमें उम्मीद है, आशा है कि इस कानून को हम राज्य में अच्छी तरीके से जिस मंशा से संसद द्वारा इसको पारित किया गया है, उस मंशा के अनुरूप हम आगे व्यवस्था को बना पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। खबरों में अब तक इतना ही। बने रहिए सच्ची रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वंदना राठौर। स्वागत है आपका सच्ची रिपोर्ट में। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सुमेरपुर के पूर्व विधायक एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौर के 70वें जन्मदिन अवसर पर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन कर बधाई और शुभकामनाएं दी। तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा सदन में महामहिम उपराष्ट्रपति एवं सभापति जगदीश जी धनखड़ ने सदन में सांसद राठौड़ को जन्मदिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित राजस्थान व केंद्रीय मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यों सहित साथ ही संसद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता एवं पार्टी पदाधिकारी ने मंगलवार को सांसद राठौड़ को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। खबरों में अब तक इतना ही। बने रहिए सच्ची रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वंदना राठौर। स्वागत है आपका सच्ची रिपोर्ट में। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जिला मुख्यालय पर जोधपुर सड़क मार्ग मुख्य सड़क मार्ग पर झूलते बिजली के तार बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। आपको बता दें, स्थानीय नागरिकों ने बताया कि इन तारों की वजह से 2 लोगों की पूर्व में मौत हो चुकी है। फिर भी विद्युत विभाग की नींद नहीं खुली। बरसात के मौसम में विद्युत विभाग द्वारा इन पेड़ों की टहनियों को नहीं कटाया गया, न ही इन तारों को ऊपर किया गया और सुभाष नगर, सुभाष बी, मिल गेट एरिया
मिलचाली क्षेत्र के लटकते हुए तारों से हर समय हादसा होने का भय बना हुआ है। स्थानीय व्यापार मंडल एवं वार्ड वासियों ने बताया कि कई बार विद्युत विभाग को ज्ञापन सौंपे गए हैं, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लटक रहे विद्युत तारों से आने जाने वाले बड़े वाहनों को भी खतरा रहता है, साथ ही राहगीरों को भी हर समय जान जोखिम में डालकर इस तरफ से होकर गुजरना पड़ रहा है। प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। मिल गेट के सामने ये आए दिन आज से होते रहते सर, आए इस पर होता है, बरसात आती बारिश आती है, इस पर होता है। अगले साल भी हादसा हो चुका है, सरदार जी की डेथ हो गई यहाँ पे रोड पे, कोई देखने वाला नहीं है। पसंद देख लो, ये हालात है यहाँ के, हर आए दिन ऊपर से आग गिरती रहती है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। आज तक ये पेड़ों को देखो, पेड़ों की हालत देखो आज क्या हो रही है, सब ऊपर जा रहे हैं, खंबे तिरछे हो रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे। आए दिन गाय कबूतर वगैरह जो जानवर मरते रहते हैं, लेकिन कोई पसंद कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अगर ये बारिश का मौसम है, इस बारिश के मौसम के अंदर और भी बड़े बड़े हादसे होंगे अगर प्रशासन ध्यान नहीं देगा तो। हमारी मांग ये हटाए, इनको खटखटाया जाए, तार खुले किए जाए, ताकि प्रशासन आम पब्लिक को नुकसान नहीं हुए। आए दिन यहाँ तो पानी भरा जाएगा, समुद्र हो जाएगा ये तो मिल गेट, तो फिर पानी के अंदर तो करंट आना ही है, मरने लोग आए दिन तार टूटते हैं, तो हर साल टूटता तार, थोड़ी सी हवा चली नहीं और तार इस पर गोया नहीं, टूटा नहीं तार, तो कोई मरा नहीं। जानकी दास वैष्णव, मनोहरलाल सिंगाड़िया, सुभाष नगर, ये मिल गेट के सामने बिजली के तार पेड़ों के बीच में आ रहे हैं। इससे पिछली बार भी हादसा हो चुका है, ठीक है, एक व्यक्ति की जान जा चुकी है कमलेश सरदार के नाम से, और बरसात का मौसम है तो इसलिए प्रशासन को भी मैंने अवगत करवाया, लेकिन उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कृपया करके मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस पर कार्रवाई करवाएं। ये मैंने शिकायत प्रशासन अधिकारी को कर दी है, बिजली विभाग को कर दी है, 181 पे की है, और यहाँ पे पार्षद साहब को की है, उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मीडिया में भी एक बार मैंने अभी हफ्ते भर पहले सूचना दी थी, उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और कभी भी खतरा हो सकता है, ये सार्वजनिक जगह प्याऊ है, मिल की प्याऊ है, लोग पानी पीने आते हैं, कभी भी हादसा हो सकता है। नाम नरेंद्र सिंह है, सुभाष नगर है, मिल गेट एरिया। हमारे यहाँ पीपल के पेड़ बहुत बड़ा हुआ है, बिजली के तार के अंदर आए हुए हैं, जो बारिश के टाइम में हादसा होने की संभावना रहती है। आंधी तूफान आते हैं इसमें, तो पहले मिल गेट पे एक बार हादसा हो चुका है। तो भाई पीपल पेड़ को हटाने की कोशिश करें और तार से करने का कष्ट करें। सर पहले 500 रुपये की 2 बार शिकायत की हुई है, बिजली का में शिकायत की हुई है पहले, और उसको कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके ऊपर। खबरों में अब तक इतना ही, बने रहिए सच्ची रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वंदना राठौर, स्वागत है आपका सच्ची रिपोर्ट में। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जयपुर के लाल पौष मोक्षधाम विकास समिति के सदस्यों ने बताया कि दिल्ली रोड बाईपास पर स्थित लाल पौष महादेव मंदिर व मोक्षधाम की भूमि के पास रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा दिन प्रतिदिन गंदगी फैलाई जा रही है। समिति के द्वारा बार बार मंदिर व मोक्षधाम की भूमि पर सफाई करवाई जाती है और आसपास में रहने वाले लोगों को कचरा डालने के लिए मना भी किया जाता है। समिति सदस्यों ने कहा कि जल्द ही पुलिस प्रशासन व निगम के अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। खबरों में अब तक इतना ही, बने रहिए सच्ची रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वंदना राठौर, स्वागत है आपका सच्ची रिपोर्ट में। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर आपको खीमाराम मेवाड़ा तखतगढ़ से बता दें, जहां पर हाइड्रो मशीन के सहयोग से रेस्क्यू हुआ सफल, लेपर्ड को बाहर निकाला गया। देसूरी उपखंड क्षेत्र में बड़ौद गांव के बैरा हनुमान जी वाला में पिछले 3 दिन से सूखे कुएं में गिरा पैंथर को चौथे दिन रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। शिकार की तलाश में 3 दिन पहले कुएं में गिरा था पैंथर। पिछले 2 दिन से रेस्क्यू की कोशिश जारी थी, लेकिन जोधपुर के मासिया जूलॉजिकल पार्क से वन विभाग की स्पेशल टीम द्वारा रेस्क्यू का प्रयास किया जा रहा था। जोधपुर से स्पेशल वन विभाग टीम ने कल कुएं में पिंजरा उतारा था, लेकिन पिंजरे में उस पैंथर नहीं आ पाया था। मंगलवार को जोधपुर से आए शूटर बंशीलाल साकलावा ईगल रेस्क्यू टीम बड़ी मशक्कत के बाद कुएं में पिंजरे में उतरकर ट्रैंकुलाइजर कर सुरक्षित पैंथर को बाहर निकाला गया।
पैंथर को निकालने के बाद देसूरी रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया, जहां स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उसकी उपचार के बाद पुनः उसके स्थान पर छोड़ा जाएगा। रेस्क्यू के दौरान 2 बार पैंथर द्वारा हमले का प्रयास भी किया गया। हाइड्रो मशीन के सहयोग से रेस्क्यू सफल हुआ। ये आज हम जो है इस कुएं पे पहुंचने के बाद में हाइड्रो की मदद से पिंजरे के अंदर बैठ करके हम उतरे अंदर, और हमारे साथ में ये ईगल रेस्क्यू टीम वाले भी, इन्होंने भी खूब अच्छा साथ दिया। पिंजरे के अंदर बैठ के कुएं के अंदर नीचे गए, नीचे जाके जानवर को डांट किया ट्रैंकुलाइज गन से, और बेहोश होने के बाद में हम इसको पिंजरे में डाल के वापस बाहर लिया है। हाँ, हो सकता है हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे, जो डीओपी साहब के निर्देश मिलेंगे उस निर्देशानुसार हम काम आगे बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य अभी तो सही लग रहा है, ऐसा कोई टूट फूट है नहीं। और अभी नीचे जब हम ट्रैंकुलाइज करने के लिए गए थे उस दरमियान जानवर बिल्कुल हष्ट-पुष्ट और वो अच्छा खड़ा था, जैसे कोई टूट भाग नहीं लग रही इसका। खबरों में अब तक इतना ही। बने रहिए सच्ची रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वंदना राठौर। स्वागत है आपका सच्ची रिपोर्ट में। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान ग्रामीण आजीविका के कर्मियों महिलाओं ने उन्हें पुनः रोजगार उपलब्ध कराए जाने, कार्य पर लगाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि जिले में आरसीआरपी कैडर वर्ष 2012 से 200 कैडर काम कर रहे थे। राजस्थान के अलग जिले में जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब व अति गरीब परिवार की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के बारे में जानकारी देकर आवास सर्वेक्षण किया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रहे थे। प्रशासन द्वारा आचार संहिता लगने की वजह से हमें रोक दिया गया था और आचार संहिता समाप्त होने के बाद कार्य से वंचित कर दिया। रोजगार कार्य बंद होने सभी आरसीआरपी कैडर बेरोजगार हो गए और उनकी आर्थिक हालत बहुत कमजोर हो गई है। साथ ही प्रशासन को ज्ञापन सौंप बताया गया कि जब तक हमें आजीविका में कोई कार्य रोजगार नहीं मिलता है तो हम सभी आरसीआरपी कैडर अपने समूह को बंद कर देंगे। पुनः कार्य रोजगार पर लगाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। हाँ बताइए। सभी को नमस्कार, मेरा नाम भावना है। मैं राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद से काम कर रही हूँ और हमने आज एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। हमारे ज्ञापन में ये लिखा हुआ है कि हमें जो वीएससीआरपी के राउंड के तहत काम रोजगार मिलना जा रहा था वो भी 1 साल से हमारा काम बंद हो गया है। इसलिए हमारी महिलाओं की यही मांग है कि हमें कोई भी काम दिया जाए। कितनी महिलाएं? हमारी 100 महिलाएं, पाली जिले से कम 100 महिलाएं हैं। सभी को खबरों में अब तक इतना ही। बने रहिए सच्ची रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वंदना राठौर। स्वागत है आपका सच्ची रिपोर्ट में। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पाली जिला मुख्यालय पर निविदा कर्मी श्रमिकों ने आज अपने विभिन्न मांगों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, बांगड़ अस्पताल आदि में लगे निविदा कर्मी मजदूर लगे हैं। बीते 3 माह से विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समय पर वेतन नहीं मिल रहा। अल्प वेतन में अनावश्यक कटौती ठेकेदार द्वारा की जा रही है। 2 से 3 माह होने पर आए हैं, उनका वेतन का भुगतान अभी तक नहीं दिया गया है। प्रशासन को कई बार लिखित में अवगत भी कराया गया, लेकिन व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ, न ही उनकी वेतन प्रदान किया गया। इन निविदा कर्मियों श्रमिकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, उनकी समस्याओं के निदान की मांग की है। हाँ बताइए। हाँ बताइए। मेरा नाम कैलाश है। मैं रामाश्या में रहता हूँ और मेडिकल कॉलेज में काम करता हूँ वार्ड 2 के पद पर। हमारा 2 महीने से सैलरी आ रही है, लगभग 2-3 महीने, हर बार 1-2 महीना लेट होती है, जिससे हमारा घर खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम 1-2 बार गए, बात भी की है, ठेकेदार को फ़ोन नहीं उठा रहा है, कॉल अटेंड नहीं कर रहा है और सही जवाब नहीं दे रहे वो। तो आज क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि जो हमारी सैलरी मिल रही है वो कटा के मिल रही है, हमें पूरी दी जाए, जो लेबर के अनुसार है, लेबर कोड के, और समय पर हमारी सैलरी दी जाए। मेरा नाम दिनेश है और हम लोग मेडिकल कॉलेज रमासी से आए और वहाँ पर हम लोग एनजीओ के थ्रू वहाँ कार्य कर रहे हैं। 2-3 माह से हमारी वहाँ सैलरी नहीं आ रही है और अपने जो ठेकेदार है उनको कॉल लगा कर पूछते हैं तो वो कॉल ही अटेंड नहीं करते हमारा,
ना इस बारे में हमको कोई जानकारी देती है। इसके बारे में हमने सबको कह दिया, कॉलेज में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी कारण हम हमारे जिला कलेक्टर से उनको ज्ञापन देने के लिए यहाँ पहुँचे। तो आपकी क्या मांग है? मांग तो ये है, हमारी सैलरी नहीं आ रही है कि 2-3 महीने के हर 2-3 महीने होते हैं, 2-3 महीने फिर 1 महीने की सैलरी आती है, महीने होते हैं हमारी सैलरी नहीं आती है, वो भी पूरी नहीं आती, उसमें भी कट कटा के हमारी सैलरी आती है। जो कुछ भी हमारी जो समस्या है वो हम कैसे मिटाएं? फिर ऐसे 5-6 हज़ार जो कुछ भी हमारी सैलरी आती है कैसे करें? फिर हमारे 2-3 महीने से हमारी सैलरी आती है, हमारी को सुनवाई नहीं करते। फिर इसलिए हम हमारे जिले कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देने के लिए इधर पहुँचे, जो कुछ भी हमारा हो समाधान वो करें। क्या नाम आप? मेरा नाम दिनेश है। खबरों में अब तक इतना ही। बने रहिए सच्ची रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वंदना राठौर। स्वागत है आपका सच्ची रिपोर्ट में। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर में 1 जुलाई से आयोजित हो रहे पर्यावरण सप्ताह समर कैंप के दूसरे दिन आज बालकों को योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार के साथ ई कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक किया गया। प्रधानाचार्य उर्मिला जोशी ने बताया कि शिविर के पहले दिन पतंजलि योग समिति भिलवाड़ा के जिला प्रभारी भवन लाल शर्मा ने बालकों को योग प्राणायाम करवाते हुए कहा कि बालकों को अपने जीवन में आदर्श संस्कारों को सम्मिलित करते हुए शिविर में आदर्श जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। शिविर प्रभारी एवं सहायक लीडर ट्रेनर स्काउट प्रेम शंकर जोशी ने आज सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाते हुए बताया कि अपने घरों पर खराब कंप्यूटर, टीवी, एलईडी, मोबाइल फोन, चार्जर, सीएफएल, फ्यूज बल्ब, ट्यूबलाइट, पुराने रेडियो, सीडी प्लेयर, चार्जेबल टॉर्च, बैटरियां, स्पीकर आदि ई कचरा है। इन्हीं कचरा विभिन्न उपकरणों, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांसफार्मर पार्ट्स में 1000 से अधिक जहरीले पदार्थ होते हैं जो मिट्टी और भूजल को दूषित करते हैं। हमें इसके उचित निपटान के लिए अगर चालू हालत में है तो संस्थानों को दान करके, खराब है तो पुराने सामान खरीदने वाली दुकानों पर देकर निर्माता को वापस कर सकते हैं और उसके उचित निपटान के लिए रिसाइकलिंग की सुविधा है, वह भेज देंगे कि किसी भी हालत में हमें इन्हें खुले में बाहर नहीं फेंकना चाहिए। इस अवसर पर व्याख्याता सुनील खोईवाल, नाहर सिंह मीणा, विकास जोशी, सोनूलाल खटिक, कुसुम नोदी, ममता शर्मा, नीलम परिहार, परमेश्वर शर्मा आदि उपस्थित थे। खबरों में अब तक इतना ही। बने रहिए सच्ची रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वंदना राठौर। स्वागत है आपका सच्ची रिपोर्ट में। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जोधपुर में आरजेएस भर्ती परीक्षा में कृपाण और कंदाधारी सिख समाज के परीक्षार्थी को परीक्षा में नहीं बैठने देने का मामला शांत होते नजर नहीं आ रहा है। इस मामले में समाज में रोष बढ़ता जा रहा है। मामले को लेकर समाज के लोगों ने सोमवार को एडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के सचिव सरदार कुलदीप सिंह सलूजा ने बताया कि मुख्यमंत्री को दोषियों पर कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। राजस्थान के सभी जिलों की प्रबंधक कमेटियों की ओर से अपने अपने जिले के जिला कलेक्टर से मिलकर मुख्यमंत्री को दोषियों पर कार्रवाई के लिए लिखा गया है इस ज्ञापन। इसी क्रम में जोधपुर में भी सोमवार को ज्ञापन दिया गया। इससे पहले गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के सांध संगत पैदल मार्च करते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी के सचिव सरदार जितेंद्र सिंह बत्रा ने बताया कि सिख समाज की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर घटना की जांच और दोषियों पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग करेगा। साथ ही दोषी न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का आग्रह किया जाएगा और पीड़ितों के लिए पुनः विशेष परीक्षा आयोजित करने की मांग रखी जाएगी। जा रहे हैं कि पूरी दुनिया के सिख समाज को, जो कि 23 तारीख को जोधपुर में आरजेएस राजस्थान जुडिशियल सर्विस के एग्जामिनेशन हुए थे, उसके अंदर सिख बच्चे एग्जाम देने आए थे, जिसमें वहाँ के अधिकारी ने, जो कि हमारे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 के अनुसार कि हमारे को कृपान, कड़ा, केश और कंगा पहनने की इजाज़त है, और राजस्थान प्रशासन ने भी ये आदेश दिया हुआ है कि जो भी बच्चा कृपान पहनकर, कंगा पहन के और कड़ा पहन के एग्जाम देगा तो उसको परमिशन दी जाएगी। उस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया अधिकारी द्वारा। उस अधिकारी को इस बारे में नॉलेज नहीं, जो कि अपने पूरे हिंदुस्तान का ग्रंथ संविधान है, उसकी अवहेलना की गई, उसका उल्लंघन किया गया।
और बच्चों को बाहर निकाल दिया गया कि आप कृपान उतारोगे, कड़ा उतारोगे और उसके बाद ही आपको परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। अब हमारी ये मांग है कि उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो बच्चे गुरु के उपदेश को माना है और इस परीक्षा को कुर्बानी दे दी, इस परीक्षा को, उसके वो मानसिक रूप से बहुत क्षति हुई है, उसकी आर्थिक रूप से बहुत बड़ी क्षति हुई है और शारीरिक रूप से बहुत क्षति हुई है, उसका हर्जाना दिया जाए, उसका आश्वासन दिया जाए, उस बच्चों की वापस पुनः परीक्षा कराई जाए और आश्वासन दिया जाए और कि वो वापस परीक्षा देगी और उसका हर्जाना किया जाए। हम मांग चाहते हैं और शांतिपूर्वक हम प्रशासन से मिलने के लिए इसीलिए आए हैं कि हमें इसका न्याय दिलाया जाए। और साथ में ये मांग भी रखने जा रहे हैं कि इन भविष्य में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, किसी भी नागरिक के, हिंदुस्तान के मौलिक अधिकार हैं, उसका उल्लंघन नहीं किया जाए, उसका पालन किया जाए, यही हमारी मांग है। और सबसे बड़ी बात मैं आप सारे मीडिया वालों को कहने जा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात आप सारे मीडिया वालों को कहने जा रहे हो कि पूरे हिंदुस्तान में कई सच्चाइयाँ छुप जाती हैं और आप मीडिया लोग ही इतना हाईलाइट करके सच्चाई को पेश करते हैं प्रशासन के आगे, ताकि प्रशासन को उसको मानते हुए अपने नियम को चेंज करना होता है। और ये भी सच्चाई है, ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है, गुरु के उपदेश हैं, उस गुरु के उपदेश को मानते हुए बच्चियों ने अपने एग्जाम की कुर्बानी दे दी। इससे बड़ी क्या कुर्बानी हो सकती है? ये मुझे बताओ, मौलिक अधिकार का कितना बड़ा उल्लंघन है ये मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। हर्जाने की बात कर रहे हैं, सिर्फ परीक्षा वापस करने का हर्जाना देंगे या कुछ आप आर्थिक रूप से हर्जाना? हम तीनों चीज़ से, मानसिक, आप जो डिप्रेशन में कितनी चले गई, कितना सोचना पड़ रहा है उसको, आप ये बताइए उसको कितना सोचना पड़ रहा है कि मेरी कृपा के कारण मेरा भविष्य अंधकार में चले गया, लेकिन गुरु के उपदेश माने हैं, इससे बड़ी भी दरगाह उसके ऊपर है, उस दरगाह में न्याय मिलेगा। हम चाहते हैं कि जो मौलिक अधिकार, जो संविधान हिंदुस्तान का ग्रंथ है, उसका पालन किया जाए अधिकारियों को, और अधिकारियों के खिलाफ जिसने ये कार्रवाई की है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और सख्त कार्रवाई भी की जाए। सिख समाज तो इतना पोलाइटली है, अगर वो माफ़ी के रूप में भी कहता है कि मेरे से गलती होगी, मेरे से अनजान में गलती हो गई है, तो सिख समाज को उसमें भी कोई एतराज़ नहीं है। इस कारण ये रोष यात्रा हमने शांतिपूर्वक निकाली है। आपने भी देखा होगा पूरे रास्ते में हमने शांतिपूर्वक। मेरा कुलदीप सिंह सलूजा, सेक्रेटरी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह। खबरों में अब तक इतना ही। बने रहिए सच्ची रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वंदना राठौर। स्वागत है आपका सच्ची रिपोर्ट में। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शिविर में भाग लिया। शिविर के दौरान योग, प्राणायाम, ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों पर विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न सत्र आयोजित किए गए। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति ने अपने संबोधन में कहा कि आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस प्रकार के आयोजनों की सराहना की है। शिविर के समन्वयक ने बताया कि प्रतिभागियों ने यहाँ सीखे हुए उपायों को अपने दैनिक जीवन में अपनाने का संकल्प लिया है, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। शिविर संयोजक गज कृपा ने बताया कि संपूर्ण शिविर का आयोजन श्री कन्हैया गौशाला के अध्यक्ष श्री राजकुमार भंडारी के सहयोग से किया गया है। इस शिविर में विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों द्वारा महाविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर माणकय बारहट एवं श्री सतीश ठाकुर, नर्सिंग कर्मी अवकाश चौधरी, सेवार्थी हैप्पी भाई, राकेश भाटी, पायल चोपड़ा, विवेक लुंकर, आशा पटवा, ज्योति तातेड़ द्वारा चिकित्सा सिखाई दी। साथ ही आज शिविर के अंतिम दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय की होम्योपैथी मेडिकल टीम द्वारा निःशुल्क होम्योपैथी शिविर का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर होम्योपैथिक चिकित्सक ML चोपड़ा, डॉक्टर रत्नाराम, नर्सिंग कर्मी नूर मोहम्मद एवं बेबी कवर ने सेवाएं दी। साथ ही गौशाला में एक पौधा मां के नाम के रूप में माननीय कुलपति एवं कन्हैया गौशाला के अध्यक्ष की उपस्थिति में 15 पौधे लगाए गए। सभी ने आयोजकों का धन्यवाद करते हुए इस प्रकार के शिविरों को निरंतर आयोजित करने की अपील की। चेंजेस
लिए हार्मोन को बैलेंस करना पड़ेगा, इंजाइम को बैलेंस करना पड़ेगा, उसी लेवल पर तो ठीक रहेगा। लेकिन क्यों वो ऐसे ही कुछ चीजें हैं जो हमको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। जैसे ही हम उसे वो साला था तो इम्पैक्ट हमारा बचपन से रहा है कि मेरे घर में भी लगातार बचपन से हमारे घर में गाय रही। पहली बार हम गाय से दूर हुए तब हुए जब हम आइलैंड पढ़ने गए, क्योंकि जिस दिन से हम गाय अपने घर से निकले थे उसी दिन गाय का बछड़ा मेरे साथ साथ निकल गया और वो गाय हो गया इलाही उसके बाद। और उसके बाद आगरा यूनिवर्सिटी में जब हम आए तो हमें हमारी गौरी और नंदू मिले। और आगे की हालत ये है कि जब जोधपुर में होते तो वहाँ जरूर जाते हैं, क्योंकि अभी 22 किलोमीटर आने जाना पड़ता है, लेकिन जाते जरूर सुबह भी जाते हैं और शाम को भी जाते हैं। दोनों टाइम जाके उससे मिल के खिला खिला के उनका प्यार लेके आते हैं और ये घटना ये साक्षी है। मेरे वो पहली कॉलेज है उसके बगल में एक आग लग गई थी, हमारा स्कॉलर था वहाँ पे, उसके हस्बैंड आए थे सामान पटोर के कचरा उन्होंने जला दिया और हमने देखा कि कैसा जल रहा है। तुरंत हमने 2-3 आदमी को भेजा में कि देखो आप फैल नहीं जाए, उसको बुला के भी बोला कि पानी की बाल्टी लेके ही खड़े रहना। संयोग से हवा चली और पूरे में आग लग गई और हमको पता चला। गुस्से से हम वहाँ निकले, उस समय सामने पड़ गया होता तो उसको मार ही देते, लेकिन सहयोग ये रहा कि हमारी गाड़ी सीधे गाय के पास खड़ी हुई जाके गौरी के पास हम गए और सुबह आगे से दूसरा मेरी उसी समय कर पिटने से मर गया बिना पैसे की पेनाल्टी तो लगा दी, लेकिन पिटने से मर गया। तो हमने वो महसूस किया उस समय कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिससे हम जुड़े होते हैं। आपने बाबा आ जाते तो हमारा उसका क्या था, ये तो भैया वो गऊ आता है जिन्होंने हमारे देश को पाल पोस के रखा हुआ है, हमारे लिए सब कुछ। इसलिए जब भी कभी जरूरत हो। खबरों में अब तक इतना ही। बने रहिए सच्ची रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वंदना राठौर। स्वागत है आपका सच्ची रिपोर्ट में। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। आपको बता दें कि इकाई सचिव शिप्रा सोनी के नेतृत्व में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आज धरने का दूसरा दिन था, जहां पर धरना प्रदर्शन जारी रहा। अनिश्चितकालीन धरने के दौरान जिला प्रशासन PWD आयुक्तालय की सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया गया। पूजा शर्मा ने मांगे पूरी नहीं होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि इस दौरान मीडिया संयोजक हर्षिता शर्मा, विभाग छात्रा प्रमुख काजल महेश्वरी, दीपा जाट, वर्षा, प्रतिभा धाकड़, निधि शर्मा, अंजलि वैष्णव, आरती, तनुजा, कृतिका, अनीशा आदि छात्राएं मौजूद रही। खबरों में अब तक इतना ही। बने रहिए सच्ची रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।